मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आप देखते होंगे अक्सर जब आप नेशनल हाईवे से गुजरते होंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे में गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, तो होता क्या है कि आपको रोज़ या फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको एक्सीडेंट के दर्शन होते होंगे। होना चाहिए सुबह सुबह भगवान के दर्शन, लेकिन आपको एक्सीडेंट के किसी न किसी के दर्शन होते ही होंगे। तो ये बड़ी ही दुखद बात होती है। तो हम क्या करें कि हम ऐसी घटनाओं को या तो कम कर सकते हैं या बहुत ही न्यून कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको बहुत कम कर सकते हैं या कैसे इसको रोक सकते हैं। पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कोई चीज़ को फॉलो करके। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो कम से कम हों। दरअसल यह वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है मुख्य रूप से जो ड्राइविंग किया करते हैं, मतलब जो बाइक वगैरह चलाते हैं। सबसे पहली बात जो होनी चाहिए कि जब तक आपकी उम्र 18 साल नहीं हो तब तक आप मोटरसाइकिल या स्कूटर जो है वो नहीं चलाएं, क्योंकि उनको सरकार परमिशन नहीं देती है गाड़ी चलाने की, ठीक है। इसीलिए गार्जियन लोगों से भी अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि वे अपने बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए नहीं दें, क्योंकि उनको वो तजुर्बा नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। कुछ अपवाद होते हैं जो अलग होता है कि बचपन से ही वो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है गाड़ी वगैरह चलाने का, लेकिन जो नियम के अनुसार है कि जब तक उम्र 18 नहीं हो तो उनको लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता है। तो इसका हम ध्यान रखें। और क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, आइए देखते हैं। MDHCOPS इनका ध्यान रखें। आपने MDH तो नाम सुना ही होगा, MDH मसाले सच सच, MDH मसाले सच सच, है ना, MDH। तो आप जानते हैं कि ये एक सेठ थे, ये अमीर व्यक्ति थे जिनका मसाला का व्यापार चलता था, पूरी दुनिया में फेमस है। इनका जो फाउंडर इसके थे वो उनका अब देहांत हो गया है। और कॉप्स मतलब पुलिस, मतलब MDH टाइप की पुलिस, मसाला टाइप की पुलिस, आपको याद रखना है। कॉप्स मीन्स पुलिस होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या छुपा हुआ है, ठीक है। उन चीज़ों का हम ध्यान रखें। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जब तक उम्र 18 साल नहीं हो तब तक बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, गार्जियन को नहीं चलाने देना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो M है इससे क्या होता है, फिर ये D जो है उससे क्या है, H है उससे क्या है, C है उससे क्या है, O है इससे क्या है, और P है उससे क्या है। इतनी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें तो बहुत ही कम हम दुर्घटनाओं को कर सकते हैं, या फिर अपने लाइफ में भी हम जल्दी से दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हों तो आपको क्या यूज़ नहीं करना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है। मोबाइल यूज़ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे ध्यान भटक जाता है। मोबाइल यूज़ जब आप बात करते हैं, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं तो एक साथ हम दो जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यदि बहुत ज़रूरी है तो आप गाड़ी जो है बाएं साइड में रोक लें, इसके बाद अपनी बातचीत करें, समझ गए। लेकिन जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो मोबाइल यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत का जो अंश होता है वैसा ही चित्र हमारे दिमाग में बनने लगता है, और आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उसका ख्याल हमें नहीं रह पाता है, ठीक है। तो मोबाइल का यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि इस दरमियान हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए मतलब जो शराब होता है, जो नशा होता है किसी भी तरह का, जिससे हमारा संतुलन, मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाए और फिर शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। जब आपका मन संतुलित नहीं रहेगा तो फिर तन संतुलित कहाँ से रहेगा। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो हैं
या तो कोई मोबाइल से बात कर रहे हों। मोबाइल से जब आप बात करते हैं तो ध्यान तो एक तो भटकता ही है, दूसरा हमें हेडफोन कान में लगा लेते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, तो इससे भी हमें बाहर में जो आवाज़ हो रही है उसके बारे में सुनाई नहीं पड़ता है और दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। ड्रिंकिंग, जब हम नशा करते हैं तो मैक्सिमम दुर्घटनाएं नशा के कारण होती हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो है लाइट की सुविधा की गई है। वो लाइट आपका दिन हो या रात हो, जब आप गाड़ी निकालें तब आप वह लाइट आपकी जलती रहेगी। ये कुहासा और अंधेरा से बचने के लिए, ताकि वो लाइट दूसरे को भी दिख सके और आप दूसरे की जलती लाइट को देख सकें और सही आप निर्णय ले सकें कि आपको दायां जाना है, बायां जाना है, किधर जाना है। ठीक है। अगला है, और इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ, गाड़ी है उसका कागज़ आपके पास होना चाहिए। गाड़ी का कागज़, गाड़ी का होता है ना रजिस्ट्रेशन, आरसी जिसको बोलते हैं। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, जो डीएल जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, आपके पास पॉल्यूशन, मतलब आपकी गाड़ी धुआं नहीं देती है, इसका भी आपके पास कागज़ होना चाहिए। और जो चौथा है वो है इंश्योरेंस, गाड़ी का होना चाहिए। कहीं कोई टक्कर हो तो ताकि जो जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लें वह कंपनी आपको क्षतिपूर्ति कुछ दे सके, या फिर एक्सीडेंट में आपकी डेथ या कुछ हो जाए तो उसका हो सके। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, आरसी, डीएल ड्राइवरी लाइसेंस और इंश्योरेंस, ठीक है, बीमा, और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, धुआं परमिट है, ठीक है, उसका, ये 4 सर्टिफिकेट जब आपके पास होंगे तो कहीं आप शो भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब कहीं ट्रैफिक चेकिंग होने लगती है तो क्या होता है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप छटपटाने लगते हैं, आप दूसरा कुछ तरीका ढूंढने लगते हैं, मन आपका घबराने लगता है और इस दरमियान कई दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। होता है कि नहीं? आपका भी अनुभव होगा, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अगला है एच फॉर हेलमेट। ठीक है, एच फॉर हेलमेट। जब भी आप ड्राइविंग करें तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। ठीक है, जब भी आप ड्राइविंग करें हेलमेट का उपयोग जरूर करें। यदि खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, कहीं एक्सीडेंट होता है तो सर पर आपका चोट नहीं लगेगी। जब सर पर चोट नहीं लगेगी या बहुत कम चोट लगेगी, क्योंकि सर जो हमारा माथा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो सर में चोट लगने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इधर जो चोट लगेगी तो वो तो रिकवर हो सकता है, लेकिन सर में चोट लगना वो बहुत घातक होता है। ठीक है, कहीं भी आप पोल से टकरा गए या डिवाइडर से टकरा गए तो उससे भी बचाव संभव है। इसलिए हमेशा हेलमेट का उपयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे अब आते हैं, ये जो सी है इसमें कई सी छुपे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, चाइल्ड। जब आप बाइक चलाएं या कोई भी गाड़ी चलाएं तो आप बच्चों का ध्यान रखें, जहाँ भी देखें बच्चे हो जाए वहाँ बिल्कुल एकदम अच्छे। ठीक है, क्योंकि बच्चा का कोई भरोसा नहीं है कि वह किधर दौड़ेगा, क्या होगा, इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। जहाँ भी बच्चे दिख जाएं आप सावधान हो जाएं। ठीक है। दूसरा है कॉर्नर। जहाँ पे कहीं पे कॉर्नर हो, जहाँ पे कहीं मुड़ना हो, वहाँ पे आप सावधान हो जाएं। जहाँ कहीं मुड़ना हो वहाँ सावधान हो जाएं, और वहाँ स्पीड कम कर लें। हो सकता है उधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो कॉर्नर पे आपको सावधान हो जाना है, गाड़ी को धीमा कर लेना है। और है कैटल। अगला है कैटल, मतलब हो गया पशु। जब पशु कहने का मतलब पक्षी हो सकता है, मुर्गा हो सकता है, बतख हो सकता है, बकरी हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो भैंस, इन जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं है। जानवर तो जानवर हैं, उन्हें कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं पता होता है, ये आपको पता होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखे जानवर, वहाँ अपनी स्पीड स्लो कर लें, वहाँ सावधानी से चलें, इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है। अगला है ओ। ठीक है, ओ से क्या करते हैं हम लोग? ओवरटेक। ओवरटेक जो होता है वो हम लोगों को किस तरह ओवरटेक करना चाहिए वो यहाँ देखिए। और एक आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, कंपटीशन आपको नहीं करना है। ठीक है, कंपटीशन नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, एक लड़का आपसे थोड़ा सा सटा दिया गाड़ी और खूब तेज़ी से निकल गया, आपको गुस्सा आ गया,
आपको गुस्सा हो गया और आप कंपटीशन करने लगे कि तुमको हम अभी पीछे कर देंगे। तो जब आप हाईवे में चलें, सड़क पर चलें, नो कंपटीशन, गाड़ी चलाने में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपको अपनी स्पीड से, अपनी चाल से आपको चलनी है। ओवरटेक, जब भी आप ओवरटेक करें तो आपको दाहिने से ओवरटेक करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जितने देश, पूरी दुनिया में जितने देश जो हैं वो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, इंग्लैंड के, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उन देशों में परंपरा है गाड़ियां जो है लेफ़्ट साइड चलाने की। तो हर ड्राइवर की यही एक आदत बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है कि वह गाड़ी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो गाड़ी को वो लेफ़्ट साइड लेगा, ठीक है। और यदि आप लेफ़्ट साइड से निकलना चाहेंगे उसके आगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा कभी भी वो लेफ़्ट साइड ले सकता है, क्योंकि उसको रुकना होगा तो वो लेफ़्ट साइड लेगा, समझ गए। तो इसलिए ओवरटेक जब हम करें तो हम दाहिने साइड से करें। यहाँ ध्यान क्या रखेंगे, जब आप दाहिने साइड से करें, कहीं वो गाड़ी वाला, दूसरा गाड़ी वाला दरवाज़ा तो नहीं खोलने जा रहा है, इससे भयंकर दुर्घटना हो सकती है, इसका ख्याल रखें। दूसरा, जब आप कोई भी गाड़ी हो उसको ओवरटेक करें तो उधर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इसका पक्का आप आश्वस्त हो लें। उधर से कोई गाड़ी आएगी और आप ओवरटेक करना चाहेंगे तो आप बीच में आ सकते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हो सकता है आप ओवरटेक कर रहे हो तो सामने में कोई गड्ढा आ गया हो, तो वो हो सकता है ऐसे मोड़े गाड़ी, तो उसमें आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। जब हो सकता है आप जब ओवरटेक कर रहे हो उस दरमियान क्या हो कि सामने में कोई जानवर आ गया हो, तो हो सकता है वो गाड़ी वाला जो है वो उससे कटान कर टर्न करेगा, मुड़ेगा, तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि आपको नहीं पता है उस जो गाड़ी वाला चला रहा है उसके सामने में गड्ढा है, उसके सामने में पशु है या फिर क्या है। तो इस दरमियान इसका बहुत ख्याल रखें, तो ओवरटेक करते समय दुर्घटना नहीं होगी। आगे है पी से क्या है, पी से जो है आराम से गाड़ी चलानी है, ठीक है। पेशेंस के साथ गाड़ी चलानी है, मैंने कहा नहीं कि कंपटीशन नहीं करना है। तो पेशेंस से, आराम से आप गाड़ी चलाएंगे, भले ही आपकी देर हो रही है, लेकिन क्या होगा, आपकी जान तो नहीं जाएगी, आपका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, भले ही 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। लिखा हुआ रहता है जान है तो जहान है। घर में आपके बच्चे, आपके परिवार जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए ख्याल रखें, पेशेंस के साथ चलें, ठीक है। पेशेंस रखें, कहीं दुर्घटना भी हो जाए तो भी आपको पेशेंस रखें है। आगे है एस फॉर स्पीड। स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड आपको रखना है। आपने देखा होगा गाड़ी में जो है कलर दिया हुआ रहता है। गाड़ी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ऑडोमीटर, दूसरा होता है स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर जो है उससे दूरी नापते हैं, कितना दूर आपकी गाड़ी चली, और जो स्पीडोमीटर है उससे ये नापते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। तो वहाँ पे दिया हुआ है कलर में सबसे नीचे जो ग्रीन कलर है वो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वो स्पीड है। उतनी स्पीड में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना होगी, कहीं भी तुरंत आपको गाड़ी रोकनी होगी तो आप बैलेंस ले सकते हैं। यदि आप खूब स्पीड में रहेंगे तो आप संभल नहीं सकेंगे। देखिए, गाड़ी का जो वजन नहीं बोलेंगे, उसका जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है, ठीक है, जो उसकी मात्रा है वो तो फिक्स है, वो यहाँ से लेकर के कोई भी ग्रह पर कहीं पर जाएं वो बदलता नहीं है। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ा जाता है, वेलोसिटी बढ़ गई। तो मात्रा को जब हम वेलोसिटी से गुना करते हैं तो मोमेंटम बनता है, संवेग बनता है। तो जब आप मात्रा उतनी ही है और आप कहीं टकरा गए, धीरे हैं कहीं टकरा गए, जल्दी से कुछ नहीं होगा, लेकिन खूब स्पीड में है और कहीं टकराए तो इम्पैक्ट, क्योंकि संवेग बढ़ गया वेलोसिटी के कारण, जिसके कारण मात्रा उतना ही रहने के बाद, मात्रा तो बढ़ी घटी नहीं, द्रव्यमान उसका बढ़ा घटा नहीं, जो था 50 किलोग्राम वजन गाड़ी का उतना ही रहा, लेकिन वेग बढ़ने के कारण संवेग जो है वो ज़्यादा हो गया। इसके कारण इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है, चोट जो आघात है वो ज़्यादा होता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि स्पीड को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ये हो गई। और किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप, जो है सिग्नल्स का ध्यान रखें, सिग्नल्स खुद भी दें और सिग्नल्स का ध्यान भी रखें। कई जगहों पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको गाड़ी चलानी है, ये लिखा रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है, हो सकता है सामने में कोई दुर्घटनाग्रस्त एरिया हो, मतलब एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो, कहीं मोड़दार जगह हो, वहाँ लिखा रहता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। हो सकता है मोड़दार रास्ता हो, पहली बात, सामने में गड्ढा हो, अचानक से ऊंचाई हो, है ना, या फिर काम चल रहा हो आगे, तो इसलिए उस सिग्नल का। या फिर तीसरी बात हो सकती है कि सामने में कोई रिहायशी बस्ती हो, सामने में कोई गांव, कोई शहर आने वाला हो, कोई चौक आने वाला हो जहां पे भीड़ होगी, तो वहां आपको ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो ही चलाना है, समझ गए। और जब भी आप कहीं मुड़ें, इंडिकेटर दें। आपको यदि दाहिना मुड़ना है तो आप हाथ दीजिए, ऐसा नहीं रिक्शा ठेला वाला जो ऑटो वाला होता है उसके जैसा नहीं, आप हाथ दिए और मुड़ गया। दरअसल उन लोगों की टेंडेंसी हाथ दे करके तुरंत मुड़ने की इसलिए बन जाती है क्योंकि वो लोग लोकल ड्राइवर होते हैं, उनको ज़्यादा दूर लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है, उनको 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, रिक्शा ठेला वाला और ऑटो वाला, तो वो लोग तुरंत हाथ देता है, मुड़ जाता है। लेकिन जिनको लंबा चलना है तो हाथ आप दें और इंतज़ार करें कहीं, और पीछे भी देखें, वहाँ से आप शीशा में देख सकते हैं जो कि आपका उत्तल दर्पण है, वहाँ के पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई साइकिल, कोई सवारी तो नहीं आ रही है, इसका ख्याल रखें। इसके बाद आप फिर मुड़ें। दाहिना मुड़ना हो तो उसी तरह दाहिने में आप हाथ दें। और सिग्नल भी इसी तरह, सिग्नल दिन में भी दे सकते हैं, दिन में उतना अच्छा सिग्नल नहीं दिखता है, इसलिए हाथ के साथ साथ, सिग्नल के साथ साथ आपको हाथ भी देना चाहिए। और रात के टाइम में इंडिकेटर, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर आपने दिया और तुरंत मुड़ जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं कि आप मुड़ गए अचानक से यदि आप मुड़ गए तो किसी की मजाल नहीं है, किसी का दम नहीं है, किसी को औकात नहीं है कि गाड़ी को वो तुरंत कंट्रोल कर ले, जो पीछे से आ रहा है वो आपको ठोकेगा ही ठोकेगा और आप ठोकाइएगा ही और एक्सीडेंट होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं, ठीक है। वो सौभाग्य होगा कि आप बचेंगे, लेकिन ठोकना तय है, इसलिए हाथ देकर मुड़े सिग्नल। और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसका आप पालन करें, समझ गए। ट्रैफिक रूल्स क्या होता है, आपको लेफ़्ट साइड में चलना है ना। और इसके बाद जो बत्तियां होती हैं, जो कलर होते हैं चलने के दरमियान, कहीं जहाँ पे ट्रैफिक वो बत्ती है लगी हुई, वहाँ पे रेड कलर जल रहा है तो आपको रुक जाना है, उसका मतलब होता है रुकना। यदि पीली बत्ती जल रही है तो आपको स्लो चलना है। और यदि ग्रीन है मतलब कि आप अपनी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप जा सकते हैं, आपको कहीं रोका नहीं जाएगा। तो यदि इन MDH और कॉप्स इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखें, मन में रखें, तो आप कई सारी दुर्घटनाओं को जो है न्योता देने से बच सकते हैं। खुद आप संयमित रहेंगे, खुद कंट्रोल्ड रहेंगे तो आप बहुत हद तक बच सकते हैं। यहाँ तो बोला जाएगा कि आप कितना भी बच के चलिए, दूसरा आके ठोक देगा, ठीक है, दूसरा आके ठोकेगा, आप खूब स्पीड में रहेंगे और दूसरे का संतुलन बिगड़ा, उसके चलते आपका संतुलन बिगड़ेगा तो आप ठहर नहीं पाएंगे, आप संतुलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप स्लो में थोड़ा रहेंगे, अपना कंट्रोल में चलेंगे, तो दूसरे का संतुलन बिगड़ भी गया है तो आप संभल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों और दोस्तों आप इन नियमों को, इन चीज़ों को लागू करेंगे और दुर्घटनाओं को कम से कम करेंगे, क्योंकि किसी भी की भी ज़िंदगी जो है वो कीमती होती है। सबके परिवार में रिश्तेदार होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, है ना, फैमिली होती है। इसलिए कैसा वीडियो लगा, यदि अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये बातें जो हैं कॉमन बातें हैं और लोगों को पता होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा पालन किया जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं सलाह देने की तो आप कमेंट बॉक्स में दें, लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ऑल आइकन जो बेल बटन है उसको दबा दें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, बच्चों, आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।